बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम नया सवेरा में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज हबीब और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अब्बास। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आपका हर नया सवेरा खुशियों भरा हो, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज मेरे पास दो लेडीज़ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी हैं, पोलाइट पर्सनैलिटी हैं, शोबिज़ फील्ड से रिलेटेड हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी, तो प्रोग्राम को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें ब्यूटिशियन के हवाले से भी बातें होंगी, ब्यूटी टिप्स होंगी और उसके अलावा जो लेडीज़ मौजूद हैं उन्होंने किन किन ड्रामास में काम किया है, कैसा उनका सफ़र गुजरा, उनकी लाइफ के बारे में बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे साथ पहली जो मेरे मेहमान मौजूद हैं वो मेमुना चौधरी हैं। इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मिस मेमुना, वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मिस मारिया चौधरी, जो कि आर्टिस्ट भी हैं और ब्यूटिशियन भी हैं। तो इनसे मज़े की बातें होंगी और आप तक वो हम लोग डिलीवर भी करेंगे। सो प्रोग्राम को देखना लास्ट तक नहीं भूलना, ठीक है? तो मिस मारिया कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। और एक सुनाए, रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा रोज़े रख रही हैं? जी। और मिस मेमुना आप बताएं, आप भी रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ कि आपने इस फील्ड में आना? मिस मारिया, सबसे पहले आप बताएं। मुझे मेरी दोस्त काम करती थी। दोस्त काम करती थी, दोस्त का क्या नाम था? शहीना चौधरी। शहीना चौधरी। अच्छा, तो वो कैसे, उन्होंने आपको कैसे मनाया कि नहीं यार आप इस फील्ड में आ जाओ, ये फील्ड बहुत अच्छी है? क्या उन्होंने बताया? उनके साथ में ना ये ब्यूटिशियन का करती थी, पार्लर का। अच्छा। तो वो बस लेके गई है मुझे अच्छा। थिएटर। मुझे थिएटर पसंद नहीं है, बस ये कि टीवी का काम जो है अच्छा लगता है। तो वो लेके गई थी मुझे थिएटर। तो फिर मैंने उनकी बेटी रुखसार, उनको देखा, अच्छा लगा, लेकिन जो है टीवी में किया। अच्छा। स्टेज में नहीं। स्टेज में नहीं किया? तो टीवी में मतलब किन भी अच्छा है, ऑब्वियसली ऐसा है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि किन किन ड्रामास में काम किया है, किन एक्टर्स के साथ काम किया है और उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? मैंने बहुत से एक्टरों के साथ काम किया है। ज़्यादा मुझे मज़ा जो है ना ईमान सोना जो है, अच्छा। उनके साथ बहुत मज़ा आया। और मोहसिन शाह जो है वो प्रोड्यूसर थे, उनके साथ बहुत मज़ा आया काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मारिया चौधरी साहब, आपने कब ये इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया शोबिज़ में? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो पहली सीरीज जिसमें आपने काम किया उसका नाम क्या है? परचम हलाली। ठीक। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें काम करके? बहुत अच्छा। वहाँ पे मुझे गाइड करने के लिए जाफरी साहब थे। अच्छा। आदिल साहब थे। बहुत अच्छा से उन्होंने मुझे गाइड किया और बहुत अच्छा जो है ना हम लोगों ने वो प्ले किया। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसमें मुन्ना बहुत चुपचाप बैठी हुई हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये न्यू कमर हैं और मॉडल एज अ काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा ग्रूम किया है। इस हवाले से भी वो ड्रामास में भी काम कर रही हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसे शौक़ पैदा हुआ कि उन्होंने इस फील्ड में आना है? मेरी मामा एक्ट्रेस थी, उनको देखती थी तो शौक हो जाता। तो किसी शख्सियत ने भी तो मुतासिर किया होगा ना कि आपको कोई एक्टर अच्छा लगता था, एक्ट्रेस अच्छी लगती थी? एक्ट्रेस पसंद है, साइमा, रीमा, नरगिस, इनकी ज़्यादा मैं फिल्में वगैरह था। अच्छा मेमुना चौधरी, आपका तल्लक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर से है। तो आपने इब्तदाई तालीम आप लाहौर से ही हासिल की? जी, लाहौर से। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी आप एज अ मॉडल काम कर रही हैं, माशाल्लाह आपकी हाइट भी अच्छी खासी लंबी है, तो कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई इस फील्ड में आते हुए? कोई सामना करना पड़ा हो कि आपको हालात कुछ ऐसे हो गए हों? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। कभी फील नहीं हुआ? अच्छा, आपकी मदर का नाम क्या था? तला चौधरी। तला चौधरी है। अच्छा, फील्ड में काम कर चुकी हैं, इसके अलावा आपकी कोई फैमिली में मेंबर हैं जो यही काम कर रहे हैं? जी, मेरी सिस्टर्स हैं, प्रवाशा चौधरी, ज़ारा चौधरी। अच्छा, टीवी में काम कर रही हैं, मूवीज़ में कर रही हैं या स्टेज पे? टीवी में भी किया उन्होंने, मूवीज़ में, स्टेज पे भी किया है। ठीक हो गया।
तो सहरी खुद बनाती हैं, रमज़ान चल रहा है, जी जी। लॉकडाउन के बारे में क्या सूरत हाल है? लॉकडाउन के बारे में तो बस मेरा गर्क हुआ है सब लॉकडाउन में, कुछ क्या बताएं, इतनी परेशानी है कि पता नहीं कब खत्म होगा लॉकडाउन। आपकी फील्ड लॉकडाउन में ने तो सबको डाउन कर दिया है। आपके हालात भी ज़ाहिर है इफेक्ट हुए होंगे। अच्छा, अच्छा, रमजान चल रहा है, आपको पता है कि रमजान में तो बहुत ज़रूरी रोज़ा रखना है, ठीक है, और लॉकडाउन की वजह से कारोबार बिल्कुल बंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा एक्टर पसंद है पाकिस्तानी? मुझे मोहम्मद अली बहुत पसंद है। मूवी सारी देखी हैं, तो किस और मूवी में? फीमेल में कौन सी एक्टर पसंद है आपको ज़्यादातर? सैमा जी। सायमा जी पसंद है। तो इनके किस करैक्टर ने आपको मुतासिर किया? इनकी जो चूड़ियाँ मूवी है ना, उनमें अच्छा अच्छा, वो वाकई ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त। उसके सॉन्ग्स भी, सॉन्ग सुनती हैं? जी जी। कभी गुनगुनाया? नहीं, आपको किस पर्सनैलिटी के सॉन्ग सुनना पसंद है? मैडम जहाँ के मैडम नूरजहाँ के कौन सा सॉन्ग ज़्यादा सुनती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? तू जो मेरे हमेशा कोल रहे। अच्छा अच्छा, हाँ वाकई क्या बात है इनकी। और आप किन्हें सुनती हैं? मैं मेहंदी साहब को। मेहंदी साहब को सुनती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि सिचुएशन आपकी कैसी रही काम करने के दौरान, जो आपको मुश्किलात पेश आई हैं मिस मारिया, आपने उसका सामना कैसे किया? बस अल्लाह पाक ने ऐसे ही आसान कर दी सारी मंजिलें जितनी भी थी। हालांकि घर में किसी को नहीं पता कि मैं इस फील्ड में हूँ, 5 साल से काम कर रही हूँ, घर में किसी को भी नहीं पता। हम छुप के काम कर रही हैं, जी। क्यों? बस घर वाले अच्छा नहीं समझते। फील्ड को अच्छा नहीं समझते। तो कितनी देर तक आप छुप के काम करती रहेंगी? 5 साल हो गए हैं आप। कभी ना कभी तो पता तो चल। कभी उन्होंने स्क्रीन पे भी लेकिन देखा मैं आपको? खुद नहीं बताना चाहती ना उनको। नहीं, कभी नहीं। आपको स्क्रीन पे भी देख के नहीं उन्होंने कहा कि ये आप ड्रामों में काम कर रही हो या फिल्मों में काम कर रही हो? नहीं, घर वाले बहुत कम देखते हैं। टीवी बहुत कोई कम रिश्तेदारों में भी नहीं देखा? देखते- नहीं। अच्छा, आपने मुझे ये बताएं कि किस फीमेल एक्ट्रेस के साथ काम किया है? मैंने किस एक्टर से? किस फीमेल एक्ट्रेस के साथ काम किया और वो काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने काफ़ी किया है, लेकिन ये है कि ज़्यादा जो है मैंने सफ़िया भट्ट और साइमा जी हैं, ठीक है, और जो है ज़्यादा ही नहीं है, बस ठीक ही है। उनको भी काफ़ी अर्सा हो गया ड्रामों में काम करते हैं। उनके साथ किया हुआ है, उनके साथ। ठीक हो गया। कभी मेन रोल किया हो, लीड रोल किया हो, किस रोल को करना आप ज़्यादा इजीली कर लेती हैं कि ये आपके लिए ईजी है? मैं ज़्यादा माँ का किया है, भाभी का किया है। अच्छा। बस मैं नहीं ज़्यादा किया है। स्टेज आपको पसंद नहीं है, उसकी वजह क्या है? स्टेज बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। क्यों? बस उसमें थोड़ा ओवर है ज़रा। ओवर टच है, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे मिस मेमूना ये बताएं, आप भी ब्यूटिशियन का काम जानती हैं? जी, कितना जानती हैं? थोड़ा बहुत बस। सीखा हुआ है? जितने भी एक्टर है मैडम, वो तो सब एक्टर जो ना ब्यूटिशियन का काम थोड़ा हाँ, मस्ट उनको लाजमी पता होता है। अच्छी बात है, पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अक्सर हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो ये कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस मैटर को? अक्सर जो लेडी होती है ना, वो बालों में बॉर्डिंग। हाँ, हेयर रिबॉन्डिंग हो गई। हाँ जी, ये जब हेयर बॉर्डिंग करवाती है ना, वो ब्यूटिशियन अक्सर कहती है कि जी बहुत अच्छा है, ये इसकी हम गारंटी देंगे, लेकिन ये है तो ये केमिकल ही है। हम्म, केमिकल है, ये बाल डैमेज करता है। आपको फर्स्ट में नहीं करेगा, सेकंड अच्छा। में नहीं करेगा, लेकिन थर्ड में ज़रूर ये डैमेज करता है बाल। बाल डैमेज करता है, जी। लेकिन केराटिन अच्छा है रिबॉन्डिंग से, Same thing, यही है, लेकिन वो उसमें केमिकल इतने ज़्यादा नहीं होते। केराटिन में ऑब्वियसली प्रोटीन होती है, वो जी। बालों को इफेक्ट नहीं करती। तो जिन्हें बाल झड़ का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप क्या रेफ़र करती हैं, क्या उन्हें करना चाहिए जिनसे उनके बाल लंबे हो जाएं, शाइनी हो जाएं और मतलब लेंथ भी हो? क्योंकि सब लेडीज़ को शौक होता है कि हमारे लंबे बाल हों, हमारे बाल झरे नहीं, और मतलब शाइनी। ज़ाहिर आपको पता है कि औरत की जो लुक होती है लेडी की, वो बालों से ही निकलती है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या रेफ़र करती हैं? मैं ख़ास तौर पे उन लेडीज़ को वो ये कहना चाहती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा ये केमिकल यूज़ करती हैं या शैम्पू यूज़ करती हैं, उस शैम्पू
ना यूज़ करें, साबुन यूज़ करें, अच्छा वो सनलाइट साबुन है वो यूज़ करें। अच्छा और ऑयल जो है उसमें मेथी डाल के और कलौंजी अच्छी तरह से उसको बॉयल कर लें, अच्छा अच्छा उसमें पका लें, अच्छा पका के तो उसको भून लें, भून के फिर यूज़ करें। मतलब स्ट्रेनर कर लें, स्ट्रेनर के बाद आप उसे यूज़ कर फिर लें। use तो करें। इसके ना तो आपके बाल उतरेंगे ना आपके बाल Damage होंगे, हाँ। डैमेज हो जाते हैं, जैसे दो दो तीन हाँ, हो जाते हैं, दो मुँह हो वो नहीं जाते हैं। होंगे और बाल भी अच्छे हो जाएंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, शाइनिंग होगी। हाँ, कलौंजी वैसे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जी जी। या फिर वो एक रेड फूड मिलता है, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले, उससे वॉश कर लिया करें बाल ठीक है। की जगह पे वो, क्योंकि साबुन तो लोग बहुत कम यूज करते हैं। हाँ, पहले ज़माने में कहाँ लोग शैम्पू ये करते थे, हाँ, शैम्पू वगैरह, साबुन ही यूज लेकिन मैं आपको पता है ना, मॉडर्न एडवांस्ड और वो ऑब्वियसली वो शैम्पूज की जो होती हैं फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती हैं। कुछ कहते हैं ना न्यू शैम्पू है, हम लोग यूज़ कर लेते हैं, वो केमिकल्स भी बाल डैमेज कर देता है, सूट्स नहीं करता। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है, लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर वेलकम करते हैं। मेरे साथ नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ मौजूद हैं, मिस मेमूना और मिस मारिया, जो कि आर्टिस्ट हैं, और इसके साथ मिस मारिया आर्टिस्ट होने के साथ साथ ब्यूटिशियन भी हैं। इनसे बहुत ही अच्छे अच्छे हम लोग ब्यूटी टिप्स ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनसे बातचीत का सिलसिला हम लोगों को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी मारिया चौधरी साहब, औरतों के लिए तो बड़े बड़े टिप्स हैं, कोई मर्दों के लिए भी है जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं स्किन के हवाले से? जी जी ज़रूर है, मर्दों के लिए भी है हमारे नाज़रीन को। जी। और बाल तो आपको पता है कि वो एक एज के हिसाब से वाइट हो जाते हैं, ऑब्वियसली, नो डाउट। और जो उतरते हैं, गिरते हैं, उनके लिए भी यही बताऊंगी टिप कि आप जो है इस पे ऑयल जो है उसमें ही मेथी डाल के, जैसे लेडीज़ को बताया सेम वैसे ही आप भी वही तेल यूज़ करें और अच्छा सा कोई शैम्पू यूज़ करें, ठीक है। स्किन के लिए ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो है ड्राई और कोई भी क्रीम यूज़ करें, ठीक है। मतलब किस क्वालिटी की, किस कंपनी की, कोई कुछ याद हो आपको? मतलब कोई देसी रेमेडी हो जाए, मतलब जो ज़्यादा महंगी भी ना हो, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं ना वो चाहते हैं कि काम भी हो जाए, आपको रिजल्ट भी मिले, लेकिन हो वो सस्ता हो तो फिर आप बेसन से फेस वॉश करें, सस्ता तो ये। अच्छा, मतलब बेसन के बहुत फ़ायदे हैं, तो उससे ये है कि आपकी स्किन जो है, बेसन के और भी फायदे हैं। बेसन तो आजकल वैसे ही रमजान में बहुत चलता है, हाय पकोड़े बनाने के लिए आप लोगों को पसंद है? बिल्कुल बहुत पसंद है पकौड़े। जी, बेसन से आप फेस जो है वॉश करें, उससे ये है आपका कि ऑयली स्किन नहीं होगी, और जो पिंपल्स अक्सर लोगों को निकल आते हैं, अक्सर देखा है कि मैदे की वजह से निकलते हैं, मैदे में हाँ, स्टमक प्रॉब्लम हो जाए, हाँ जी, अगर आप अपनी डाइट्स को ठीक तरीके से नहीं कर रहे, मतलब आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे, उस वजह से भी आपको स्टमक में गर्मी हो जाती है, वो यहाँ आपको वहाँ पे सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, कोई ज़ख्म बन जाते हैं, तो उस वजह से फिर आपके फेस पे जो है ना वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए हम लोगों को, अगर फेस पे पिंपल्स निकलते हैं, एक तो वो होते हैं ना, मतलब एज वाइज भी निकलना शुरू हो जाते हैं, अगर स्टमक की वजह से, तो एक तो हमें अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस करना चाहिए। दूसरी बात, आप मुझे बताएं कि और ये पिंपल्स वगैरह को कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं बेसन के अलावा, और कोई है आपके पास रेमेडी? जी जी है, क्यों नहीं है। अक्सर हम लोग फेशियल लेडीज़ को करते हैं, तो हम स्टीम देके तो ब्लैक हेड्स जो होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उनको निकाल देते हैं, स्किन नीट करके उसके ऊपर मास्क लगा देते हैं, ताकि वो जो ब्लैक हेड्स निकाले होते हैं, स्किन के जितने भी बॉल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। उस पर हम लोग वो फिर यूज़ कर देते हैं ना मड मास्क,
वो हम वैसे आम रूटीन में भी यूज करें ना तो हमारे फेस पे कभी ये पिंपल्स नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। कि जितनी हम अपनी स्किन को नीट रखेंगे उतने ही फायदेमंद है। तो नीट हम लोग कैसे कर सकते हैं? मतलब इसके अलावा तो सन ब्लॉक भी होता है, जी, जी। हम लोग धूप में जाने से पहले उसको लगा लें तो बहुत सी अच्छी सी प्रोटीन होती है, हाँ, बहुत सी अच्छी प्रोडक्ट्स creams निकली हैं, हुई जी। हैं। मिस मेमूना बहुत चुपचाप बैठी हुई हैं, कोई आप भी पूछ सकती हैं, कुछ बता सकती हैं अगर आपके माइंड में भी कोई है रेमेडी, स्किन के हवाले से हो गई या कोई हेयर्स के हवाले से हो गई। आपके माशाल्लाह बाल बहुत ब्लैक हैं, अच्छे मैं हैं। कुछ भी नहीं लगाती, बस अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि कोई शैम्पू हो गया, कोई तरीका हो गया, कोई सरसों का कोई तेल, देसी किस टोटका तरह बताइए कोई आपके माइंड में हो? जिनको कभी यूज ही नहीं किया, कभी कुछ भी अच्छा नहीं। माशाल्लाह आपको नेचुरल ब्यूटी है। मिस मारिया आप क्या बालों के लिए यूज़ करती हैं? मैं तो वही साबुन ऑयल कभी यूज़ नहीं किया? ऑयल यूज किया है, जब नहाना होता है ना उस टाइम थोड़ी देर के लिए यूज किया, मसाज किया, फिर फौरन जो है वॉश कर ली? वॉश कर लिया। वॉश कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्टिकिंग अक्सर लोग करवाते हैं बालों में, जी जी। कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत, अगर आप ओलिविया का कलर यूज़ कर लो, गार्नियर का कर लो या क्यूने का कर लो, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जी। लेकिन मेरे ख्याल से वो करवाने के बाद बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, ग्रोथ उनकी रुक जाती है। तो आजकल मतलब फैशन हुआ है हर तरफ, आप देखें कि स्टिकिंग नॉर्मली है, हर किसी ने ये स्टिकिंग करवाई हुई जी, जी, है। ऐसे। तो इसके भी इफ़ेक्ट्स होते हैं बालों पे, मतलब हमारे मुताबिक तो बालों पे इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके मुताबिक भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। हम लोग जब बालों को स्टिकिंग करते हैं ना कस्टमर को काफ़ी मुतमिन कर देते हैं कि जी आपके बाल अब डैमेज नहीं होंगे, अब कंडीशनर अच्छा यूज़ करें, ठीक है, और शैम्पू अच्छा यूज़ करें तो बाल किसी हद तक ठीक रहते हैं। लेकिन बालों की 3 तरह की जो होती है ना किस्में होती हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। पहले हमारे जो बाल होते हैं वो मोटे होते हैं, बिल्कुल काफ़ी लेयर्स की जो होती है ना मोटी होती है। फिर जब हम स्टिकिंग करवाते हैं, स्टिक करवाते हैं ना तो हम उसका कलर सारा उतार देते हैं। कर्डन जाहिर है ऐसा कट डाउन कर लेते हैं। जी, जी। कर्डन बहुत केमिकल केस होता है, ये जो होता है ना कर्डन, इस पे ये होता है कि बाल सारे जो है सफ़ेद हो जाते हैं, उसका बालों का कलर उतर जाता है, ये हो जाता है दूसरा कलर। अच्छा ठीक है। लास्ट कलर जो हमारा लास्ट वाला जो कलर होता है ना वो होता है वाइट। उसके ठीक। बाद तो वाइट हो जाते हैं बाल ना। तो हम जब ये यूज़ करते हैं स्टिकिंग के लिए कार्डन, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है उससे। उससे मतलब बिल्कुल बारीक डैमेज बारीक हो से जाते हैं। डैमेज बिल्कुल हो जाते हैं, और वो वो टूटना शुरू हो जाता है। जब हम लोग कंघी करते हैं तो अक्सर देखिएगा कि बालों में जो कंघी होती नहीं है, बल्कि जब हम बिल्कुल ऐसे वो कोशिश बिल्कुल करते हैं, रफ बाल से और रफ वो से अजीब से हो जाते हैं कि आप इतने कोशिश करने के बावजूद भी बालों पे अब थोड़ी देर के लिए असर होता है, कंडीशनर का भी असर होता है। अच्छा कंडीशनर यूज़ करें तो उससे ये है कि आपके बाल सही रहेंगे। लेकिन आज ही जैसे हमेशा हमारी नानी दादी हाँ। साबुन से और ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से हाँ चुटिया बांध के रखनी और बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। अम्मियों के हाथों में बाल हो ना, ये नानी दादी, तो जी, बाल जी। बहुत लंबे लंबे अच्छे अच्छे होते हैं। फिर जब हम लोग अपने एज पे आते हैं ना, फिर हम लोग मतलब फैशन के तौर पे ले लेते हैं, कभी कटिंग करवा ली, कभी कुछ जी, कर ली, जी, लेकिन हम बिल्कुल। लोग वो केयर नहीं कर केयर पाते नहीं जो हमें घर से मिलती है। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई तरीका है जिसमें जिन लोगों को शौक है गर्ल्स को कि वो स्टिकिंग भी करवाएं और उसके बाद उनके बाल भी डैमेज ना हो, तो उसके लिए भी कोई तरीका जरूर है। इसमें ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देसी टोटके यूज़ किया करें। मतलब ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ कर लिया जैसे उसको बाल एलोवेरा हो गई। अच्छा जैसे हाँ। हमें खुराक की ज़रूरत है ना, हमारी बॉडी को खुराक की ज़रूरत है, ऐसे ही Obviously। हमारी हर चीज़ को, जैसे आंखों में सुरमा डालते हैं वो भी खुराक है। कहते हैं ना, हमेशा हमारे बड़े कहते होते थे कि आंखों में सुरमा डालने से आपकी नज़र ठीक रहती है। हाँ बिल्कुल। बालों में ऑयल यूज़ करने से आपके बाल जो हैं वो रफ नहीं होंगे और नज़र ठीक रहती है उससे भी, ठीक हो। यूज़ करने से। इससे ये है कि आप जो हैं जितने भी टोटके हैं ना आप देसी यूज़ किया करें। जैसे मतलब एलोवेरा हो गई, सरसों का तेल हो जी, गया। जी। एलोवेरा के भी स्किन के हवाले से बहुत फ़ायदे हैं। मिस मेमूना आपने कभी एलोवेरा यूज़ किया स्किन के लिए? नहीं, खाने में यूज़ किया? अच्छा। अच्छा, तो आपने कभी बालों पे स्टिकिंग करवाई है? कभी नहीं। कभी नहीं करवाई। तो आप इतना कम क्यों बोलती हैं? कम बोलना अक्लमंदी है। हम दूसरों की बात सुन सकते हैं, उनका पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं, और ज़्यादा सुनना अच्छी बात है। हमें बातें सुननी चाहिए, बोलने से बेहतर है। बोलनी भी तो चाहिए ना, इतना मतलब चुपचाप बैठ जाना। मतलब वो देखिए ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, मज़े मज़े की बातें कर रही हैं, तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ज़्यादा
इसलिए आस्ता आस्ता जब वो इसको भी 4-5 साल हो जाएंगे, ये भी उसकी तरह कड़क कड़क के बोलना शुरू हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से तो रोज़ा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं, कोई रेमेडी बताएं हमें। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मिस मारिया से बहुत मज़े की बातें हो रही हैं, तो इनसे बातचीत ऐसे ही जारी रहेगी, इनसे ब्यूटी टिप्स हम लोग लेते ही रहेंगे क्योंकि आज हमारे पास ये मौजूद हैं। तो अभी मिस मेमूना की तरफ वापस आते हैं। मिस मेमूना बहुत कम बोलती हैं, क्यों बोलती हैं? कम बोलना अच्छी बात है, अक्लमंदी है, कम बोलना चाहिए। मुझे तो लगता है आपको रोज़ा लग रहा है। नहीं ऐसी कोई बात अच्छा, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा, या तो आप खुश होते हैं, और एक टाइम होता है कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया होता है। सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ का वो वाक़या सुना दें जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, तो मैं बहुत सैड थी। और कितनी देर हो गई आपके पापा की डेथ को? 14 साल। 14 साल हो गए हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी पापा से आपकी। ठीक हो गया। तो मतलब फिर उसके बाद आपने सर्वाइव कैसे किया अपनी लाइफ में? किसने पाला, कैसे? मम्मा एक्टर थी और उन्होंने ही हमें पाला, पढ़ाया, सब कुछ उन्होंने किया। ठीक हो गया। मदर्स वैसे ही माशाल्लाह, आपको पता है सेक्रीफाइस करने में पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत किरदार अदा करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो लाइफ का कोई ऐसा वाक़या जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ हो कि हाँ भाई, इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुशी मिली हो, वो भी आप भूल नहीं सकती? हाँ है ना, जब मैं फर्स्ट हुई थी मेरे पापा ने मुझे गोद में उठाया था, कहा था कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। अच्छा, तो वो मुझे आज भी बोला। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ऑब्वियसली जो बेटी होती हैं वो ऑब्वियसली आपको पता है पेरेंट्स का कितना सोचती हैं, और बेटे ही होते हैं वो भी नॉर्मली सब पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होती है, वो चलता रहता है। ये तो ज़ाहिर है जो एक दफ़ा जाता है वापस थोड़ी आता है, तो वो बातें इंसानों की याद रह जाती हैं, मेमोरीज़ होती हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें मिस मारिया, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे कुछ बता रही थी बालों के हवाले से कि हम लोग ऑयल ज़्यादा यूज़ करें स्टिकिंग करवाने के बाद भी, ठीक है? तो ऑयल मतलब कौन सा यूज़ करना चाहिए? सरसों का ऑयल यूज़ करना चाहिए या नारियल ऑयल यूज़ करना चाहिए? मैं सिर्फ ये लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप करें, स्टिकिंग करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना देसी टोटके ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करें? सरसों का ऑयल यूज़ कर लें। उनका ऑयल है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ऑयले, रीठे, इस तरह के आमले, रीठे, सीकाकाई हो गया। जी, ये वाले जो है ना, ये चीज़ें डाल के। दूसरा कहते हैं जब आप स्टिकिंग करवाते हैं ना, उस वक्त विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं, एवियन के कैप्सूल्स जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी अगर आप लोग वो स्टिकिंग करवाते वक्त बालों में वो डलवा लें, उसमें ऐड कर लें, तो वो आपका जो हेयर मास्क होते हैं ना, वो रूट्स वो ज़रा टूटती नहीं है, कमज़ोर नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो आजकल ये बॉयज़ ने भी बड़ा फैशन निकाला हुआ है, वो भी स्टिकिंग करवा लेते हैं, डाई शाई करवा लिया। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कभी नहीं करवाए? नहीं, मैं नहीं करवाता क्योंकि मेरा तल्लक जो है देहात से है, तो देहात में ऐसा काम नहीं करते ज़्यादातर ना। नहीं, इस वक्त आप लाहौर में है ना? जी, इस वक्त तो मैं लाहौर में ही हूँ। तो आप मिस मारिया से कुछ नहीं पूछना चाहेंगे? बस मैंने पूछा उसको टूट के कुछ नहीं, मतलब बॉय, अब देखें स्टिकिंग के अलावा बॉयज़ भी डाई करते हैं। अब आजकल तो वो भी डाइज निकले हुए हैं ना, जिसमें आप मतलब आपको अगर 5 मिनट्स के लिए कलर चाहिए, 1 डे के लिए चाहिए, पर टेम्परेरी कलर वो आप लगा लो, तो उसके बाद आप वॉश करेंगे वो कलर उतर जाएगा। उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? मेरा नहीं ख्याल उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता होगा, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट्स भी केमिकल्स वालियाँ अच्छी भी जा रही है ना, ये केमिकल। आपको पता है कि फिर वो बाल जैसे पहले होते हैं वैसे तो नहीं रहते। ऑब्वियसली वैसे नहीं रहते जी, उससे ये होता है कि वो आपके बालों पे कलर आ गया, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप वॉश करते रहते हैं वैसे वैसे वो बालों का कलर हाँ उतरना शुरू हो जाता है। अक्सर देखा है कि लोग बहुत से लाइट कलर लेते हैं, वो जो सस्ते से कलर होते हैं वो लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरता तो बाल वाइट आना शुरू हो जाते हैं। हाँ मिस मारिया, हम लोग बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। इस वक्त अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, तो नाज़रीन लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपको पता है हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही अच्छी अच्छी उनसे बातें हो रही हैं और ब्यूटी टिप्स आपसे शेयर भी कर रहे हैं। होप्स हो कि आपको पसंद आएंगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आपको इफ़ेक्ट्स इसका साइड कोई भी नहीं मिलेगा बल्कि फ़ायदा ही मिलेगा। तो वापस उनकी तरफ जाते हैं और ये पूछते हैं कि जी मिस मारिया, आप बता रही थी हेयर्स के हवाले से, तो मुझे स्किन नीच करने के बारे में भी कुछ बता दें कि अक्सर प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, कि हमारे जो कलर है वो फेयर होना चाहिए, उसमें मतलब नीटनेस आनी चाहिए, धूप से हम लोग बच जाएं। अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में कलर फेयर हो जाता है या डल हो जाता है, कुछ की गर्मियों में ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी जैसे गर्मियाँ हैं, कैसे हम लोग अपनी बॉडी जो है वो नीट रख सकते हैं और उसके अलावा स्किन कैसे वाइट कर सकते हैं, इसके हवाले से भी आपके पास जो रेमेडीज़ हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मसूर की दाल होती है ना, मसूर की दाल, मसूर की दाल, उसको आप रात को भिगो लें। अच्छा। भिगो के उसको जो है ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसमें जो है ना ये गुलाब का अर्क ये डाल के आप फेस पे ये इसका जो है ना मसाज करें अच्छे से। अच्छा। जैसे स्क्रब हम यूज़ करते हैं उसकी जगह पे ये अगर हम यूज़ करेंगे, मसूर की दाल उसको रात को भिगो लेना है और देन उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड के बाद हम उसमें गुलाब का अर्क ऐड करें। जी। कितनी मिकदार हो, जितना आपने फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है, उस लिहाज से जी। दोनों सेम दे लेनी है जी। कि जितनी आपने अगर 1 चम्मच वो लिया है मसूर की दाल का तो 1 चम्मच ही आप उसका लेंगे। 2 चम्मच लेने आपने गुलाब के, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। जी, थोड़ा सा लिक्विड टाइप बना लेना है ताकि आपके फेस पे जो जितना अप्लाई हो जाए। मतलब थिक नहीं बनाना, पतला सा बनाना है। पतला सा, ठीक है। उससे देखा है ना कि सब आप स्क्रब के साथ मसाज करते हैं तो उससे वो ही हो जाता है। ठीक हो गया। ये इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है। ये कि आपकी स्किन नीट रहेगी और जितने ड्राई हो या आपको स्किन में अक्सर औरतें ये कंप्लेन होती है कि हमारी स्किन बहुत ड्राई है या कभी ये कहती है कि जी हमारी स्किन जो है बहुत सी ऑयली है, ऑयली की वजह से हमारे नहीं ये हाँ बेस वगैरह नहीं टिक रही, जी, मतलब जी। 100 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऐसे। लेकिन ये मसूर की दाल बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी विटामिन्स है कि जो आपकी स्किन को जो अच्छी कर देती है, ग्लोइंग करती है। दूसरा ये है कि आपकी स्किन नीट कर रही है, नीट कर इसके दे। बहुत फायदे हैं। अच्छा। अगर आपने गुलाब का अर्क नहीं यूज़ करना तो उसमें कच्चा दूध डाल लें, वो भी ठीक हो गया। अनबॉइल्ड दूध जो होता है उसको आप उसमें ऐड कर लें, जी। उसका पेस्ट बना के देन आप फेस पे अप्लाई कर लें, जी। फेस नीट हो जाएगा, साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और वैसे आज जैसे रिजल्ट। गर्मी चल रही है, गर्मियों में हम लोग खीरे बहुत यूज़ करते हैं सलाद के लिए। अगर वो आप उसको काट के और अदरक को लेके पानी में डाल के रात को काट के पानी में डाल के रख दें, उससे अगर शावर आप करें रोज़ाना, बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो वो भी बड़ा बेनिफिट वो है। स्प्रे कर लें, वो जी। फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के जी, लिए। खुशबू के लिए, ठीक है, वैसे भी नीटनेस आती है फेस पे, क्लीन रहता है फेस। फेस नीट रहता है। अच्छा मिस मेमुना, आप मुझे ये बताइए कि अगेन इतनी चुप चुप करके बैठ गई हैं आप, हमारी गेस्ट बहुत चुप चुप वाली हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सहरी बनाती हैं, इफ्तारी बनाती हैं, क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं? कोरे अच्छे बनाती हैं, तो हमें उसकी कोई रेमेडी शेयर करेंगी? कौन से वाला बनाती हैं? बेसन वाले बनाती हैं और इसमें वो बेसन वाले। करी पत्ता डालती हैं या सिंपल वाली रेमेडी क्या-क्या है? डालती क्या हैं? क्या उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपके? हरा धनिया, अनारदाना, नमक मिर्च, सूखा धनिया। अच्छा, इस ये चीज़ें ऐड करके बनाती हैं। इसके अलावा और क्या क्या अच्छा बना लेती हैं? इसके अलावा सब कुछ ही मौसम सबसे ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी बनाते हैं, वाह जी वाह। अच्छा, आगे ईद आ रही है, ईद की आप लोगों की तैयारियां कैसे जा रही है? ईद में तो पार्लरों में बहुत ज़्यादा रश होता है, आपके पास भी इंडस्ट्री होगा? में भी होता है नहीं, बहुत ज़्यादा। रमजान में नहीं इतना होता नहीं, है। रमज़ान तो अभी देखें, रमज़ान अभी तो चल रहा है ना? जी जी। स्टार्ट है अभी। रमज़ान जब 20 रोजे हो जाते हैं, सब हाँ लोग जी। तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 10 रोजे तो कंप्लीट होने वाले हैं, आगे रमज़ान ख़त्म होने वाला। ईद की लोग तैयारियां में मसरूफ़ हैं। जी। औरतें तो तरह तरह के फैशन के लिए ब्यूटी आपके पास भी ऑब्वियसली वो आती होंगी कस्टमर्स, क्या ज़्यादा डिमांड होती है ईद वाले दिन? क्या चीज़ करवाती हैं वो ज़्यादा? फेशियल फेशियल की ज़्यादा होती है डिमांड, और ज़्यादा होती है आईब्रो की, फेशियल मैनी पेडी
यही हाँ, ज़्यादा ये होती है ज़्यादा जी। चीज़ें चलती हैं। और गर्मियों में तो आपको पता है कि नहीं, कटिंग जो तो- जो सबसे ज्यादा जो होती है उसकी बात ही नहीं आप लोग कर रहे। सबसे ज्यादा जो ईद पे होती है डिमांड, वो सबसे ज्यादा होती है मेहंदी की। हाँ, ये बात है कि मेहंदी की तो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मेहंदी तो वो- जितने बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, सबसे अच्छा, आप दोनों को भी मेहंदी लगाने का शौक है? नहीं, मुझे लगाने का शौक नहीं है, मैं लगाती हूँ लोगों को। बस अच्छा, लोगों को आप मेहंदी मुझे है लगाए। मेहंदी लगाने का शौक। आती है लगाने, खुद लगा हाँ जी, लेते हैं? खुद भी लगा लेती हूँ और दूसरों को भी लगा लेती हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मर्दों के बारे में भी कोई ब्यूटी टिप्स दे दें, फेस कैसे नीट रख सकते हैं? हाँ, ज़रूर ज़रूर, क्योंकि अक्सर मर्द देखे हैं कि लेडीज से ज़्यादा वो इस चीज़ पे करते हाँ, हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब डस्ट ना- होते हैं कि उनको ये होता है कि हमारे जो हेयर हैं वो अच्छे दिखने चाहिए और स्किन जो है हमारी हाँ, ग्लोइंग होनी चाहिए, glowing, जी, जी, मतलब डस्ट ना पड़े। हाँ, बहुत सही केयरफुल है। रहते हैं इस बारे में, तो आप मुझे बता दीजिए, इन्हें भी बता दें। बिल्कुल। ओके, फायदा तो होना है। आजकल तो मिस अरीज, आजकल तो ज्यादा औरतों से लंबे बाल लड़के रख रहे हैं, हाँ हाँ क्योंकि लड़कों इसलिए तो को लड़कियों ने लंबे बाल रखना ही छोड़ दी। हाँ, अक्सर देखा है कि लड़कों के बाल इतने लंबे होते हैं और लड़कियाँ शॉर्ट वाले बाल। हाँ, लेकिन देखो ना, जिन लड़कियों को शौक है कि हाँ उनके बाल लंबे हों, वो बाल लंबे नहीं हो रहे, बॉयज़ के होते जा रहे हैं। लड़के बेचारों को 100 मसले मसाइल आ जाते हैं, टेंशन हो जाती है, लड़के टेंशन फ्री होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप बताइए अच्छा जी, मैं आपको ब्यूटी ये टिप्स। बताऊँ। हाँ जी, आपके लिए ये है कि आप जो है बेसन में दूध मिक्स करें और उसमें थोड़ी हल्दी लें। हल्दी लेके थोड़ा सा आपने उसमें जो है बेकिंग पाउडर थोड़ा सा वो डालना है। ठीक वो है। डाल के आप 15 सेकंड के लिए ना आपने अप्लाई कर लेना है, सिर्फ लगाना है। और उसके बाद लेना है आपने रोज वाटर, हाँ, गुलाब का लेना। गुलाब का रख लेना है, ठीक है। गुलाब का रख लेके उसे आप थोड़ा लाइट से मसाज करते रहें, ठीक है। 15 सेकंड्स के लिए 15 सेकंड के लिए मसाज करें। उसके बाद फिर आप जो है फेस वॉश कर लें, ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से? नॉर्मल नॉर्मल पानी से, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा क्योंकि जब गर्म हो। हम अक्सर करते हैं ना मसाज, तो ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है ना वो तेज हो जाती है। और राउंड में अगर जी, जी, चीज़ है तो ज़्यादा redness अच्छी होती होना शुरू हो है। जाती है ना। जैसे कि हम मसाज करते हैं तो स्किन जो है हमारी वो उसकी जो होता है Blood circulation। हाँ जी, वो फिर ये है कि अगर हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो हमारा ब्लड वहाँ पे ही रुक जाता है। ठीक हो गया। मतलब नॉर्मली हम लोगों ने यूज़ करना है पानी, ताकि जो हमारी बॉडी है उस पानी को बर्दाश्त कर सके, जी, और जी, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो अपनी एज यूजुअल रूटीन के मुताबिक चलती रहे। ठीक हो गया। अच्छा मिस मारिया, आप लाइव का फेशियल आप जो फेशियल करती हैं ना, मैं इनको कहना चाहती हूँ कि कभी भी ठंडे पानी से फेशियल नहीं करना चाहिए। अच्छा क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन हम जब मसाज करते हैं तो ब्लड की सर्कुलेशन चलती है। अच्छा, ये भी अक्सर होता है ना, मतलब स्याहियाँ हल्के वगैरह पड़ जाते हैं। जी जी, ये अक्सर स्याही जिनको पड़ती है उनको कैल्शियम की कमी होती है। अच्छा, उस वजह से। दूसरी ये भी तो होती है ना, कुछ लोग अक्सर फेशियल करवा के आते हैं और फ़ौरन ही आके चूल्हे के आगे बैठ जाते हैं, उस वजह से भी जो हीट होती है वो पड़ती है, उस वजह से भी जो स्याहियाँ ना वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। ऐसे नहीं ऐसा होता, नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेशियल करवा के आए तो आप चूल्हे के पास। लेकिन वो पोर्स भी तो होता है ना, वो ऐसा होता है pores कि के साथ। आप ना ब्लीच में जो होता है पाउडर, अक्सर स्किन जो होती है बाल स्किन ऐसी होती है, सेंसिटिव होती है कि वो पाउडर बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो पाउडर वाले को पता होता है कि इसकी स्किन पे ये क्या हाँ, जब क्या हो चीज़ें जाएगा। अप्लाई होनी है, क्या हाँ सूट जी। कर सकती हैं, क्या नहीं कर तो सकती। वो जो स्किन अंदर से जब डैमेज हो जाती है, देखिए अक्सर देखा है कि पार्लर से आती हैं तो ये चीज़ रेडनेस हुई होती है, या ये चीज़ रेडनेस होती है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो हाँ, जाता है। ऑब्वियसली। ठीक है। वो ये होता है कि उसमें आप थोड़ा पाउडर तेज होता है तो आप मसाज करके ठंडे पानी से डबल एक्शन से, अक्सर बाज औरतें जो होती है ना वो क्या करती हैं, ठंडा पानी लेती हैं और ट्रिपल एक्शन क्रीम से मसाज करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वो आर्जी तो रुक जाती हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 स्किन पहले ग्रे हो जाती है, फिर जो होती है वो जो ब्लैक सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं, हाँ, वो उसको हल्के कहते हैं, पड़ना हाँ, शुरू हो जाते हैं। स्याहियाँ, वो बन जाती हैं। स्याहियाँ हो जाती हैं। ऐसे ठीक हो होता गया। है, कुछ मतलब ठंडा ये पानी कैसे यूज़ होता है? नहीं करना हम लोगों ने, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना। अगर हम लोगों ने फेशियल करवा लिया, मसाज वगैरह करवा लिया, तो नॉर्मली वाटर यूज़ करना है। ठीक हो गया। नाज़रीन, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। तो इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है, तो हम अपने एक गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला
और मिस मारिया ने स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्ती टिप्स दी हैं। होप सो कि आपको पसंद आई होंगी। तो अपनी होस्ट अरीज हबीब और नदीम अब्बास को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।